नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक न्यू एक्साइटिंग वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारा बजट है वो 26-27 का यहाँ पर हो गया है। इसके अंतर्गत यहाँ पर इनकम टैक्स रूल्स में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं कि इनकम टैक्स में आपको क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिलेगा। अगर आप यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर गलती करते हैं इनकम से रिलेटेड, चाहे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हो या प्रॉपर्टी खरीदने में करना हो या किसी भी चीज में हो, तो आपको यहाँ पर इनकम टैक्स का है नोटिस आ सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं और ये क्या अपडेट है और आपको इससे दूर कैसे रहना है वो भी हम आपको पूरा जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2026 से आपकी हर ट्रांजेक्शन पर इंडिविजुअल लेजर की नजर यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर देखिए, चाहे वो कैश हो, चाहे प्रॉपर्टी हो या लग्जरी खर्च हो, नए के लिए नए और सख्त नियम न्यू इनकम टैक्स एक्ट रूल्स ये 2026 से लागू होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। तो चलिए हम इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अब आधार नंबर से भी होगी ट्रैकिंग। यानी कि पहले के समय में क्या होता था कि अगर आपके पास बैंक खाता है तो वहां पर आपको पैन कार्ड यहाँ पर दिया जाता था। मतलब कि अगर आप पैन कार्ड जमा करते थे तो आपका जो सारे चीज इनकम का जो ट्रैकिंग होता था वो पैन कार्ड के थ्रू होता था। लेकिन बहुत सारे लोग चालाकी ये भी करते थे कि वहां पर पैन कार्ड जमा नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो लोग अपना बैंक जो है वो अच्छे से ट्रैकिंग नहीं कर पाते थे। लेकिन न्यू रूल्स के मुताबिक अब आपके हर ट्रांजैक्शन से, यानी कि हर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो आधार नंबर से है वो ट्रैक किया जाएगा और यहाँ पर आपसे पता किया जाएगा कि आप सालाना कितना लेन देन करते हैं। उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर सरकार का यहाँ पर नोटिस है वो जारी किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ आप है, उसके बाद यहाँ पर आप बैंक है, उसके बाद यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसके बाद है AIS और TIS। इसके बारे में अभी पूरी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। देखिए डाटा फ्लो क्या कहता है। बैंक और सेलर अब सीधे इनकम टैक्स विभाग को रिपोर्ट करते हैं, यानी कि STF करता है। मतलब कि अगर आप कोई बैंक में कोई भी अगर ट्रांजैक्शन करते हैं वो 10 लाख से या 12 लाख से अधिक ऊपर, तो आपका क्या करेगा, आप यूजर है तो बैंक क्या करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पर सीधा रिपोर्टिंग करेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है आपके घर इनकम टैक्स का नोटिस भेजेगा। तो आइए यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ क्या चेंज आया है। अगर पेन नहीं है तब आधार नंबर से ट्रांजैक्शन ट्रैक किया जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया बहुत सारे लोग बैंक में पेन कार्ड है वो नहीं सबमिट करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ट्रैकिंग सिस्टम है यानी कि कितना ट्रांजैक्शन करते हैं वो उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता नहीं चलता था। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है। न्यू रूल से मुताबिक अब आपके आधार कार्ड से आपका ट्रैकिंग है वो किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिजल्ट क्या आएगा, आपकी वित्तीय कुंडली AIS में सब कुछ दिखेगा। चलिए हम देखते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी क्या कहता है न्यू रूल्स के मुताबिक। सेविंग अकाउंट कैश जमा करने पर रेड लाइन, यानी कि देखिए सेविंग अकाउंट पर यदि आपके पास सेविंग नॉर्मल जो कोई भी व्यक्ति होता है तो उनके पास सेविंग अकाउंट ही होता है, तो उस पे क्या है यहाँ पर देखिए रेड लाइन। अब इसके बारे में थोड़ा समझिए, आखिर रेड लाइन आखिर है क्या। विथ पेन कार्ड, यानी आपके पास अगर पेन कार्ड है तो आप सालाना का कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं सेविंग अकाउंट पर, यहाँ पर 10 लाख का ट्रांजैक्शन वो कर सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में कैश जमा करने की सामान्य सीमा ये 10 लाख आप निकासी और जमा कर सकते हैं 10 लाख तक सालाना है, वो भी किसके साथ है, वो पेन कार्ड के साथ। उसके बाद दूसरा देखिए, अगर आपके पास पेन कार्ड नहीं है तो आपके पास आधार कार्ड के माध्यम से आप 5 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन वगैरह मंथली कर सकते हैं। मतलब कि समझिए, यहाँ पे पेन कार्ड अगर आपके पास है तो आप 10 लाख का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास पेन कार्ड नहीं है तो अगर आप 10 लाख का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके घर इनकम टैक्स का है वो नोटिस आ जाएगा, आपको ध्यान में रखना। अगर आपको पेन कार्ड अगर आपके पास पेन कार्ड नहीं है तो आप क्या करना है, सिर्फ 5 लाख का ही ट्रांजैक्शन करना है। बिना पेन कार्ड वालों के लिए यह सख्त लिमिट है, मतलब कि ये लिमिट है। और यहाँ देखिए लिमिट पार करने पर बैंक STF रिपोर्टिंग करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा। उसके बाद आपका जो है घर पे नोटिस आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैश विड्रॉल TDS कब कितना कटेगा, ये मान लीजिए आपका बैंक है, यहाँ पर देखिए कैश विड्रॉल है। अब यहाँ पर देखिए ITR फील्ड, यानी अगर आप मंथली या सालाना बोलते हैं, सालाना अगर आप 1 CR का यहाँ पर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका इसमें कितना टैक्स कटेगा, 2% का TDS वो कटेगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, इसमें अगर आप ITR फील्ड नहीं करते हैं, देखिए ITR अगर आप फील्ड नहीं करते तो 1 CR पे आपको कितना TDS देना होगा, 5% का TDS देना होगा। और 20 लाख पे आपको कितना देना पड़ेगा, 2% का TDS। अगर आपके पास यहीं पर अगर आपके पास पेन कार्ड रहता है, पेन कार्ड, तो आप कितना का यहाँ पर कर सकते हैं, 1 CR का, और आपको ITR है वो फिल करनी है। उसके बाद नीचे हम देखिए सरकार को अब विड्रॉल की
खबर मिलेगी, यानी कि आप जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे बैंक से, अब आपका जो सारा जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक है वो आईटीआर डिपार्टमेंट को यहाँ पर देगा और आईटीआर डिपार्टमेंट आपका छानबीन करेगा। अगर आप सालाना 1 CR से ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो आपके घर नोटिस भेज देगा यदि आप आईटीआर फिल नहीं करते हैं। उसके बाद चलते हैं हम आगे, बिजनेस और बैंक ड्राफ्ट नई लिमिट्स, मतलब कि बिजनेस के लिए बहुत सारे लोग नया अकाउंट खुलाते हैं, मतलब कि करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं, और यहाँ पर देखिए बैंक ड्राफ्ट मतलब कि बहुत सारे लोग डीडी बनवाते हैं, तो उसके लिए नया रूल्स है वो भी यहाँ पर देख लीजिए। करंट अकाउंट के लिए कितना लिमिट है, वो 50 लाख से यहाँ पर देखिए 50 लाख से ऊपर जमा निकासी पर बैंक रिपोर्टिंग करेगा। आपको आईटीआर में सोर्स बताना होगा, यानी कि अगर आप करंट अकाउंट पे 50 लाख से ज़्यादा भी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि सालाना ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वह क्या करेगा, देखिए जमा और निकासी करने पर बैंक सीधा किसको रिपोर्टिंग करेगा, आईटीआर को यहाँ पर रिपोर्टिंग करेगा, मतलब कि इनकम टैक्स को रिपोर्टिंग करेगा। और अगर आप आईटीआर भरते हैं और उसमें ये जो सोर्स है 50 लाख का अगर उसमें नहीं बताते हैं तो आपको इसमें भी नोटिस आ सकता है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं ये बैंक ड्राफ्ट पे ऑर्डर, यानी कि मतलब कि बहुत सारे लोग किसी को पेमेंट करना चाहते हैं वो डीडी के थ्रू करते हैं, मतलब कि अपने पैसे को डीडी में कन्वर्ट कराते हैं और वहाँ पे जाके उसको दे के वहाँ से करवा लेते हैं। अब इसमें भी लिमिट्स आ गया है। बैंक ड्राफ्ट पे ऑर्डर 10 लाख से अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप 10 लाख, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप 5 लाख का डीडी है वो क्लियर कर सकते हैं। कैश देकर ड्राफ्ट बनवाने की यह अधिक सीमा है, ये एक नियम है। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, क्रेडिट कार्ड खर्चों पर 84% टैक्स और पेनल्टी का खतरा, यानी कि बहुत सारे लोग अभी के समय में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके न्यू रूल्स के मुताबिक यहाँ पर देख सकते हैं क्या नियम है। बिल पेमेंट इन कैश, अगर आप कैश में बिल पेमेंट करते हैं, यहाँ पर देखिए कितना है, मतलब कि अगर उनके पास पैसे नहीं होते हैं, अगर उनके पास कभी भी ऐसा सिचुएशन हो जाता है उसके पास नहीं होते हैं पैसे, तो वो क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड से वो अपना बिल है वो पेमेंट कर देते हैं, यानी कि कैश में कर देते हैं, कैश में मतलब कि निकाल के वहाँ से कर लेते हैं। तो ये 1 लाख से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 लाख से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद देखिए टोटल एनुअल यूजेज, यानी कि क्रेडिट कार्ड से पता ही आपको शॉपिंग वगैरह सारा चीज़ करना होता है। अगर आप उसमें यहाँ देखिए कितना है, 10 लाख से, ये सालाना है, 10 लाख से उसमें ज़्यादा आप शॉपिंग करते हैं, कोई भी यूज़ करते हैं, तो आपको जो फिर से है बैंक है रिपोर्ट करेगा किसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और आईटीआर में आपको ये सारा चीज़ है वो आपको अच्छे से बताना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए चेतावनी क्या है, अगर आप 30-40 लाख का खर्चा करते हैं और आईटीआर नहीं भरते हैं तो इसे यहाँ पे देखिए अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर माना जाएगा। इस पर टैक्स और पेनल्टी मिलाकर 84% तक वसूली की जा सकती है, यानी कि अगर आप यहाँ पर इतना खर्च करते हैं और आप आईटीआर में सोर्स नहीं बताते हैं तो आपके यहाँ पर ऊपर कितना प्रतिशत का, 84% का पेनल्टी है वो ठोक दिया जाएगा। इसलिए आपको बच के यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी 10 लाख से ऊपर रिपोर्टिंग, यानी कि अगर आप कहीं भी एफडी करते हैं किसी भी बैंक में, मान लीजिए 1% है, 1% का है यहाँ पर 10 लाख, ठीक है, यहाँ पर 10 लाख, और दूसरा जो पर्सन होगा उस पर भी है कितना, 10 लाख रुपए, मतलब कि अगर आपके फैमिली मेंबर में यहाँ पर बहुत सारे मेंबर है तो एक पर्सन के ऊपर कितना है, 10 लाख का, और दूसरे पर्सन के ऊपर 10 लाख का, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए अब क्या यहाँ पर समझते हैं, 10 लाख और यहाँ कितना सोर्स फंड, एक बैंक 10 लाख से ज़्यादा की एफडी करने पर रिपोर्टिंग करेगा, यानी कि अगर आप किसी भी बैंक में, चाहे कितने भी आपके पास बैंक हो, आपका पैन कार्ड वो लिखे रहता है खाता में सभी में, आपको पता है अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का एफडी करवाते हैं तो क्या करेगा बैंक, आपको बैंक इनकम सरकार को बताएगी, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताइए, और यहाँ से आपसे सोर्स पूछा जाएगा कि ये जो 10 लाख रुपए है ये कहाँ से आया और आपने आईटीआर में इसको फिल किया है या नहीं, ये आपको ध्यान से रखना है। और एक आदमी का जो है वो 10 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए एफडी, अगर होता है तो आपको क्या करना, आईटीआर में ये सारी चीजें वो बताना है। उसके बाद देखिए बड़ा सवाल, इनकम टैक्स विभाग सिर्फ ब्याज पर टैक्स नहीं बल्कि निवेश किए गए पैसे का सोर्स भी पूछेगा। सबसे ध्यान देखिए क्या है इनकम टैक्स, मतलब कि आपने जो इन्वेस्ट किया है शेयर मार्केट में या एफडी में, तो उसमें क्या है, आपने जो कहां से पैसा लाया वो भी सोर्स पूछ सकता है। और उसमें क्या है, यहाँ पर देखिए सिर्फ ब्याज पर टैक्स नहीं बल्कि निवेश किए गए पैसे का भी सोर्स पूछेगा, वो भी आपको बताना है। देखिए सोर्स ना बताने पर भारी पेनल्टी, ये आपको भारी पेनल्टी यहाँ पर पूछी जाएगी। इसलिए आपका जितना भी एफडी वगैरह होता है उसमें आपको आईटीआर में फिल करना और बताना है ये आपका इनकम है वो कहाँ से आ रहा है।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टी खरीद रजिस्ट्री की लिमिट 30 लाख से बढ़ाकर अब 45 लाख कर दिया गया है। पहले के समय में क्या था, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय और सेल करते थे उसमें लिमिट था कि आप 30 लाख रुपए तक का ही प्रॉपर्टी है वो बाय कर सकते थे, मतलब कि बिना ITR फिल किए। तो ये है 30 लाख का, ये 30 लाख का। अब क्या है, इसको बढ़ाकर है वो 45 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इसको ध्यान में देखिए, ओल्ड रूल्स 30 लाख ट्रिगर्ड, उसके बाद न्यू रूल्स में कितना हो गया 45 लाख। अब रजिस्टर 45 लाख या उससे अधिक की रजिस्ट्री की रिपोर्टिंग इनकम टैक्स को करेगा। यह जानकारी खरीद बायर्स और सेलर, यहाँ देखिए बायर और सेलर दोनों के लिए AIS में यहाँ पर दिखेगी। AIS में होता है कि एनुअल इनकम सेटलमेंट, मतलब कि AIS का फुल फॉर्म होता है एनुअल इनकम सेटलमेंट। आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि अगर आप अभी के पहले के समय में क्या था कि अगर आप 30 लाख रुपए तक यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते थे या सेल करते थे उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब से इसको बढ़ाकर कर दिया गया 45 लाख। अगर आप 45 लाख से ऊपर का कोई भी प्रॉपर्टी बाय करता है या सेल करता है, ये क्या करेगा, आपको यहाँ पर आपको ये रिपोर्टिंग करेगा और आपको नोटिस है वो भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 45 लाख से प्लस में कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं, सेल करते हैं और आपने ITR में इसको फिल करते हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर विदाउट ITR फिल किए हुए आगे निकलते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी वो ठोका जा सकता है। यहाँ पे देखिए स्टाम्प पेपर, अब छोटी खरीदारी पर भी रडार पर, मतलब कि बहुत सारे लोग अभी के समय में बहुत सारे ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, लेकिन उसमें से क्या होता है कि एक स्टाम्प पेपर भी आता है, यानी कि कोई भी अगर किसी को कुछ बेचना हो या खरीदना हो तो उसमें क्या होता है स्टाम्प पेपर का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है कि स्टाम्प पेपर में आप इतना कर दिए। लेकिन इसमें भी नया रूल्स आ गया है, वो भी देखिए, विथ पैन कार्ड, यानी आपके पास पैन कार्ड है तो आप मात्र सिर्फ इसमें कितना लिमिट है, आप 2 लाख रुपए का यहाँ पर है वो स्टाम्प पेपर वो बाय कर सकते हैं। अब आपको ऐसा गलती नहीं करना है कि मान लीजिए हम मेरे पास अब मेरा जो 2 लाख रुपए है वो हो गया है, क्रॉस हो गया है, अब हम खरीद के किसी को दे रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये लिमिट है वो आप यहाँ पे देख सकते थे, लिमिट विदाउट पैन कार्ड कितना है 1 लाख रुपए का है, 1 लाख रुपए तक का ही आप स्टाम्प खरीद सकते हैं विदाउट पैन कार्ड। अब देखिए नया नियम क्या कहता है, स्टाम्प पेपर वेंडर अब इनकम टैक्स विभाग को रिपोर्टिंग करेगा। स्टाम्प पेपर वेंडर जो है, अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का स्टाम्प पेपर खरीदते हैं तो मतलब साल में, तो वो ये स्टाम्प पेपर वेंडर जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करे। उसके बाद ये सरकार आपका देख लेगी क्या करना है। सरकार पूछेगी यह स्टाम्प पेपर किस ट्रांजैक्शन के लिए खरीदा गया है, मतलब कि कोई भी अगर स्टाम्प पेपर खरीदता है तो उसको पता ही है इसका कहाँ पे यूज होता है, तो इसलिए सरकार यहाँ पर देखिए सरकार पूछेगी इस जो अपने जो स्टाम्प पेपर खरीदा इसका क्या किया, वो भी आप हमको डिटेल दो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, लग्जरी लाइफस्टाइल 10 लाख की ऊपर की खरीदारी पर TCS। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब लग्जरी लाइफ स्टाइल, पता है लग्जरी लाइफ स्टाइल में आपका आ जाता है, यहाँ पर देखिए 4 व्हीलर आ जाता है, यहाँ पर पेंटिंग आ जाता है, उसके बाद लग्जरी वॉच आ जाता है और यहाँ पर हॉर्स यहाँ पर आ जाता है। तो इसमें कितना है लिमिट है आपको 10 लाख, लग्जरी लाइफ में आपको 10 लाख रुपए है, जिसमें कि आपको 1% का TCS है वो आपको देना है। नियम क्या कहता है, 10 लाख से ऊपर की खरीदारी पर सेलर यानी कि सेलर 1% TCS काटेगा और सरकार को बताएगा कि आप अगर अगर आप ITR में इतनी कमाई नहीं दिखाते तो नोटिस पक्का। यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए का मान लीजिए, आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा का है वो एक मान लीजिए 4 व्हीलर खरीदते हैं, तो ये जो क्या है यहाँ पर सेलर जो इसका भी मतलब कोई भी गाड़ी है तो अगर आप ITR में नहीं फिल किए हैं तो ये जो है ये बताएगा सरकार को कि आपने इतने रुपए का ये 4 व्हीलर खरीदा है। तो अगर आपने ITR में फिल किया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं फिल किया है तो आपको भारी पेनल्टी वो यहाँ पर देना पड़ेगा। चलिए उसके बाद देखते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम हाई वैल्यू पॉलिसी पर रिपोर्टिंग, यानी कि अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर 1 CR और 2 CR का यहाँ पर प्रीमियम यहाँ पर कर लेते हैं और वहाँ पर देखिए अब ये प्रीमियम हाई वैल्यू पॉलिसी पर रिपोर्टिंग। अब यहाँ देखिए क्या है प्रीमियम, यानी कि अगर आप कोई भी अपने फैमिली मेम्बर का या अपना प्रीमियम वो भरते हैं। अभी के समय में बहुत सारे लोगों के पास प्रीमियम है, मतलब कि चाहे वो LIC का हो या किसी भी कंपनी का हो, तो यहाँ पर LIC में यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर नियम है। सबसे पहले देखिए नियम 10 लाख पर ईयर आप जो है यहाँ पर हाई प्रीमियम है 10 लाख से ऊपर का आप नहीं कर सकते हैं, मतलब कि एक जेन्युइन मतलब कि नॉर्मल पर्सन जो है वो 10 लाख से हर मतलब सालाना वो ज़्यादा उससे प्रीमियम नहीं कर सकता। अगर करता है तो आपको ITR है वो फिल करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए विदाउट पैन कार्ड है यहाँ पे 5 लाख रुपए पर ईयर, आपको यहाँ पर ध्यान में देना है। बीमा कंपनियां अब सालाना 10 लाख से ज़्यादा प्रीमियम भरने वालों की जानकारी साझा करेगी, सरकार को साझा करेगी। यह 1 अप्रैल 2026 से
लागू हो गए नए मतलब नए नियम। हमने आपको पहले ही बताया, अगर आपके पास 10 लाख से ज़्यादा का प्रीमियम है तो आपको ITR है अच्छे से भरना, अगर नहीं है तो इसका प्रीमियम है वो कम कर देना, ये इसीलिए आपके लिए ये अच्छा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार और डिविडेंड 1 रुपए की भी रिपोर्टिंग, यानी कि अगर आप शेयर मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी शेयर स्टॉक्स होते हैं जिसमें कि आपको सालाना या मंथली डिविडेंड है वो मिलता है। तो अगर आपका इनकम पहले से 10 लाख से ज़्यादा है और वहाँ से आपका 1 रुपए का भी यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलता है डिविडेंड, तो वो भी आपको ITR में है वो फिल करके बताना पड़ेगा सरकार के, हमको इतने रुपए का डिविडेंड मिला है और इतने रुपए का ब्याज मिला है, मतलब इंटरेस्ट मिला है, ये इंटरेस्ट प्लस यहाँ पर डिविडेंड आपको वो भी बताना। चलिए देखते हैं। शेयर मार्केट ब्रोकर हर ट्रांजैक्शन का रिपोर्टिंग करेगा। ब्रोकर कौन? ब्रोकर, चाहे बहुत सारी कंपनी है यहाँ ब्रोकर, चाहे बहुत सारे आपसे ले सकते हैं। उसके बाद शेयर मार्केट ब्रोकर आपके हर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करता है। डिविडेंड ब्याज कंपनी या बैंक द्वारा दिया गया 1 रुपए का डिविडेंड या ब्याज में आपको AIS में दिखता है, यानी कि आपका जो AIS है ये उसमें आपका जितना भी सूद मिला मतलब ब्याज मिला और जितना भी आपका ये मिला डिविडेंड मिला, ये आपका AIS में दिखता है, मतलब कि एनुअल इनकम सेटलमेंट में AIS में यहाँ पर दिखता है। सलाह क्या है इसका? अपनी ITR फाइल करते समय AIS जरूर चेक करें ताकि मिसमैच ना हो, यानी कि आपने जो एनुअल इनकम सेटलमेंट में है उसमें आपको देखना है कि आपको कितना डिविडेंड मिला है सालाना और उसके बाद आपका पास कितना इंटरेस्ट आया है, उसमें आपको ITR में वो सारा चीज़ है वो अच्छे से फिल करना है ताकि यहाँ पर मिसमैच नहीं हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्विक रिकैप, मतलब कि ये फाइनल, हमें आपको बता दें ये फाइनल है कि आपको क्या करना है नहीं करना है। सबसे पहला क्या है? सेविंग डिपॉजिट। आपको 10 लाख रुपए करना है। कितना? ये अगर आपके पास पैन कार्ड है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको कितना करना है? 5 लाख रुपए तक ही करना है, आपको ध्यान रखना है। क्रेडिट कार्ड में यूज, क्रेडिट का यूजेस देख लीजिए। 1 लाख रुपए कैश, मतलब कि कैश आप निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। 1 लाख रुपए तक का ही ये कितना है? ये सालाना है, ये ध्यान रखिएगा। और 10 लाख रुपए का है एक्सपेंडिचर, मतलब कि यूज कर रहे हैं या कोई शॉपिंग कर रहे हैं या कहीं यूज कर रहे हैं तो वो कितना है? 10 लाख रुपए। उसके बाद ये प्रॉपर्टी, यहाँ पर प्रॉपर्टी है वो 45 लाख से, पहले के समय में 30 लाख था। अगर आप 30 लाख का कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते थे या सेल करते थे उसमें आपको इनकम टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन अभी के समय में इसको बढ़ाकर 45 लाख कर दिया गया। अगर आप 45 लाख से ज़्यादा का यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी बाय या सेल करते हैं उसमें आपको यहाँ पर टैक्स है वो देना पड़ेगा, मतलब कि ITR में इसको भरना पड़ेगा। उसके बाद ये स्टाम्प पेपर का आपका कितना है? 2 लाख रुपए सालाना, 2 लाख रुपए ये है पैन कार्ड के, और 1 लाख रुपए है विदाउट पैन कार्ड। उसके बाद देखिए लग्जरी FD या फॉरेक्स मार्केट, यानी कि लग्जरी लाइफ स्टाइल में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद FD में फिक्स डिपॉजिट, और फॉरेक्स मार्केटिंग में तो होता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो इसमें अगर आपने इसमें ये हो गया लग्जरी लाइफ स्टाइल में, इसमें कितना है आपका मिन लिमिट? 10 लाख रुपए तक आप कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा करते हैं तो आपको ITR में यहाँ पर फिल करना है। इन लिमिट्स को पार करने का मतलब है सरकार की नज़र में आना, यानी कि हमने जो ये लिमिट्स बताए, अगर आप इस लिमिट्स को पार करते हैं तो आप सरकार की नज़र में आ जाएंगे। तब आपको सरकार पूछेगी आपने इतना पैसा कमाया, इतना पैसे का क्या किए, हमको तो जवाब दीजिए। आपको ITR में ये फिल करना है। तो ये था पूरा अपडेट जो कि 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स रूल के मुताबिक ये लागू हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।